हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरवी एजुकेशन पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं औपचारिक पत्र के बारे में। इससे पहले हम अनौपचारिक पत्र पढ़ चुके हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र हम पढ़ चुके हैं। अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है, वो मैं आपको पूरा पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र जो होता है उसे कार्यालय पत्र भी कहा जाता है। तो चलिए हम हमारी परिभाषा से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक पत्र दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य संदर्भ में लिखे जाते हैं और दूसरे विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाते हैं। तो चलिए हम दोनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सामान्य संदर्भ में लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो देखते हैं पहले। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी होती है। कौन सी? सामान्य संदर्भ वाली। इनकी भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली होती है और इसका प्रारूप निश्चित होता है। किसका? सामान्य संदर्भ में जो पत्र लिखे जाते हैं उनका प्रारूप कैसा होता है? वह निश्चित होता है। आवेदन पत्र, जैसे कि आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र आदि इनके अंतर्गत आते हैं, है ना। कौन कौन से सामान्य संदर्भ में जो लिखे जाने वाले पत्र होते हैं उनके कौन कौन से होते हैं? उनके संदर्भ में जो आते हैं वो होते हैं आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र। वे सभी इनके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट होता है विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। तो जो विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र होते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। इनकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी होती है। कैसी? सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से क्या होती है? वह जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली सामान्य और औपचारिक होती है। कैसी होती है? सामान्य और औपचारिक होती है। इनका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? आवश्यकता के अनुसार इनका जो प्रारूप होता है वो परिवर्तनशील होता है। जैसे देख लेते हैं शिकायत पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि इनके अंतर्गत आते हैं। शिकायत पत्र, बधाई पत्र और निमंत्रण पत्र विशिष्ट संदर्भ में जो पत्र लिखे जाते हैं ये उनके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हम ध्यान देने योग्य जो बातें होती हैं उन्हें देख लेते हैं कि पत्र को कैसे लिखा जाता है, पत्र में कब कहाँ क्या लिखना है, ये सभी चीजें एक छोटे से उसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए देखिए, पहले पॉइंट है औपचारिक पत्र में सबसे ऊपर पत्र प्रेषक का पता तथा उसके पश्चात पत्र प्रापक का पद नाम तथा पता लिखा जाना चाहिए। सेकंड देख लीजिए, इसके विषय में संक्षिप्त रूप से एक वाक्य में लिखा जाना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे देख लीजिए आप, पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके लिए संबोधन, शब्द महोदय, माननीय आदि का प्रयोग वहां पे करना चाहिए। मैं अभी आपको एक पूरा पत्र लिख के बताऊंगी, एक पूरा पत्र बताऊंगी, उसमें आपको ये सभी चीजों का बताऊंगी कि कौन सी चीज को कहां पर कैसे रखा गया है। चलिए उसके बाद पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसके लिए आपको क्या संबोधन है, आप उसे क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं, वो कौन है, महोदय, माननीय जो भी है, आपको वो लिखकर उसमें उसका प्रयोग वहां पे उसका प्रयोग करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विषय वस्तु में अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। जो विषय वस्तु होती है उसे अनुच्छेद में लिखना चाहिए। वो कैसे लिखना चाहिए वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखना। पहले अनुच्छेद में क्या करना है? अपनी जो समस्या है उसके बारे में हमें लिखना है। फिर उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में आप उसमें क्या लिखेंगे, उसमें क्या आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, है ना, वो बताएंगे, उसे लिखना चाहिए और धन्यवाद के साथ उसे समाप्त करना चाहिए। दूसरे अनुच्छेद में क्या है? दूसरे अनुच्छेद में आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं उसे लिखना है। पहले में क्या करना है? अपनी समस्या के बारे में बताना है और दूसरे में क्या अपेक्षा करते हैं आप, ये उसमें आपको लिखना है। बाद में आपको धन्यवाद के साथ में इसे समाप्त करना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देख लीजिए, पत्र के अंत में हस्ताक्षर करते हुए अपना नाम वहां पे नोट करना है। ठीक है। चलिए मैं इस सभी चीजों को आपको एक छोटी सी तालिका में बताती हूँ कि पत्र लिखते समय
पत्र का जो प्रकार होता है, पत्र का जो संबंध होता है, आप किसके साथ किस संबंध में लिख रहे हैं, उसका आरंभ कैसे किया जाता है और बाद में पत्र का समापन करते हैं, तो उसके लिए हमें किसके लिए क्या यूज करना है। तो चलिए, सबसे पहले जो व्यावसायिक लोग होते हैं, हम उनको कोई पत्र लिख रहे हैं तो उनसे हमारा क्या संबंध है और हम उनसे किस प्रकार से पत्र लिख रहे हैं वो देख लीजिए आप। जो व्यवसायिक वाले होते हैं उनसे हमारा संबंध होता है, जो बैंक मैनेजर होते हैं उन्हें बैंक मैनेजर, पुस्तक विक्रेता या व्यापारी आदि कहकर हम उनसे हमारा जो संबंध है वो है। उसके बाद हम देख लेते हैं उन्हें आरंभ में हम उन्हें क्या कहते हैं, तो मान्यवर, माननीय, श्रीमान या महोदय। जब पत्र का आरंभ होता है तो हम ये सभी चीजें उसमें कहकर, इनमें से कोई भी चीज आप उनको कहकर आरंभ में लिख सकते हैं। फिर बाद में जब समापन होता है तो भवदीय या निवेदक, है ना। चलिए, उसके बाद पत्र के प्रकार दूसरा देख लेते हैं। आवेदन पत्र अगर आप लिख रहे हैं तो आवेदन पत्र लिखते समय आपको क्या लिखना है, प्राचार्य, प्रधानाचार्य या कोई अन्य अधिकारी, जिस अधिकारी के लिए आप ये पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में लिख दीजिए, या फिर प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आप प्रधानाचार्य महोदय वहां लिख सकते हैं। श्रीमान जी, है ना, महोदय, आदरणीय महोदय, माननीय महोदय, इस तरह से आप आरंभ में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जब पत्र का समापन होगा तो समापन में आपको क्या लिखना है, विनीत, प्रार्थी, भवदीय या आपका आज्ञाकारी। अपन हमेशा पत्र लिखते हैं तो उसमें नीचे लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी, शिष्य, शिष्या, इस प्रकार से आपका आज्ञाकारी और जो भी आप हैं अपना नाम वहां पे आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम यही पत्र कार्यालय, किसी कार्यालय में लिख रहे हैं, किसी कार्यालय के लिए लिख रहे हैं, तो वहां पे आएगा संपादक, नगर निगम अधिकारी, मंत्री, पोस्ट मास्टर आदि। ऐसे कई लोग होते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब आरंभ करते हैं तो आदरणीय, संपादक महोदय, मान्यवर या महोदय कहकर हम उसका आरंभ करते हैं। इसी प्रकार जब हम कार्यालय के बाद कार्यालय के लिए जो पत्र लिख रहे हैं उसका लास्ट में जब समापन करते हैं तो क्या करते हैं, भवदीय, प्रार्थी, आपका, कृपाकांक्षी, निवेदक या विनीत कहकर हम इसको खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण भी मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में इस पत्र को बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। एक एक पत्र मैं आपको बताने वाली हूँ। अनौपचारिक पत्र के भी मैंने कुछ उदाहरण पिछले कुछ वीडियो में दिए हैं। इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में अपने औपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण आपको बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।